हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक ही क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करा चुके थे। हमने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट का ही वीडियो बनाया था, क्योंकि बच्चों इस एक्सरसाइज से बहुत बच्चों के डाउट्स रहते हैं और एक्सरसाइज थोड़ा टिपिकल लगती है, तो उसके लिए फिर हमने इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को अलग से बहुत अच्छे से समझाया था और इसकी आपको वीडियो प्रोवाइड हम कर चुके हैं। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उस बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो को देख लें, फिर इस क्वेश्चंस को देखें, तो आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा और आपका कोई भी डाउट भी अब नहीं बचेगा। ठीक है बच्चों, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आइए बात करते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। तो बच्चों, हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट में बताई थी वो दो बातें और मैं बता देता हूँ, उनको रिपीट कर देता हूँ, जिनका यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। डेरिवेटिव वाला, यानी कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वर्धमान, ह्रासमान या निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान कब होता है? डेरिवेटिव के रूप में। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि यदि f डैश एक्स यानी किसी फंक्शन का एक बार अवकलन करने पर जो मिलेगा वो, यानी f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b पर। ठीक है, तो जो fx है वो क्लोज इंटरवल a, b पर तो बच्चों होता है वर्धमान, और ओपन इंटरवल a, b पर निरंतर वर्धमान होता है, निरंतर वर्धमान यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, ये बात बताई थी मैंने आपको। और एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, यदि f डैश एक्स इज लेस देन 0 आ जाए, यानी f डैश एक्स का मान एक बार अवकलन करने पर जो भी हमें मिला है उसका मान अगर 0 से छोटा आ जाए यानी नेगेटिव आ जाए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b यानी ओपन इंटरवल a, b पर, तो जो fx है वो क्लोज इंटरवल a, b पर हास्यमान और ओपन इंटरवल a, b पर निरंतर हास्यमान होता है। ठीक है, ये वाली बातें मैं आपको बता चुका था। और यदि f डैश एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाए तो fx ना तो वर्धमान होता है ना ह्रासमान होता है, यानी कांस्टेंट हो जाता है बच्चों को। ठीक है, तो ये मैंने बातें बताई थी जिनका यूज हम बेसिकली यहाँ पर आज करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं सीधे क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है बच्चों, तो एक बार मैंने क्या कहा, आप बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो पहले जाकर जरूर देख लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं देखा है, वरना समस्या आपको आ जाएगी, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए भी समझना बच्चों। ठीक है, और यहाँ से एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। देखिए बच्चों, इसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए कि r पर, r मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं पर, fx इज इक्वल टू 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। यानी हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू, ये वर्धमान होगा किस पर? r पर, यानी रियल नंबर पर। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइए करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा बच्चों। हमें दिया क्या है, गिवन क्या है बच्चों? गिवन है fx इज इक्वल टू 3x प्लस 17। ठीक है, और ये हमें प्रदत्त फलन वर्धमान प्रूफ करना है किस पर बच्चों? r पर। किस पर? r पर। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए पहले उसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, मतलब उसका एक बार अवकलन करते हैं। तो इसका पहले आप एक बार अवकलन करिए बच्चों। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब आप इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो fx का क्या होगा? f डैश एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का अवकलन 1, और ये 17 कॉन्स्टेंट, इसका क्या हो जाएगा? 0। तो f डैश एक्स इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो f डैश एक्स कितना आ गया? 3। मतलब क्वेश्चन नहीं करना है यार,
सिर्फ एक बार अवकलन करना है, हो गया। अब हमें वर्धमान या हास्यमान या निरंतर वर्धमान या निरंतर हास्यमान चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम एक बार अवकलन करते हैं और एफ डैश एक्स निकालते हैं, फिर हम ये चेक करते हैं। अगर हमें वर्धमान प्रूफ करना है, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, जो डेरिवेटिव है जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमसे प्रूफ करा रहा है कि ये क्या होगा, वर्धमान होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसको एफ डैश एक्स के बराबर 0 लेना, ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब यहां पर हम क्या करेंगे कि रियल नंबर पर, और कहा है हमसे स्टार्टिंग में, देख लीजिएगा रियल नंबर पर, यानी यहां पर आप देखिए ये जो एफ डैश एक्स की वैल्यू की आ रही है 3 आ रही है, ये जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है ये ग्रेटर देन क्या है बच्चों, 0 है। एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है जो 3 है वो ग्रेटर देन 0 होगी, यानी 0 से हमेशा बड़ी होगी। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर पर, आर मतलब रियल नंबर पर। बच्चों जो रियल नंबर होते हैं वो एक ओपन इंटरवल होते हैं। क्या होता है रियल नंबर, ओपन इंटरवल होता है। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो एक ओपन इंटरवल होती हैं। तो इसीलिए ये जो एफ डैश एक्स है, आप यहाँ एक्स की जगह पर कोई भी रियल नंबर लगाओ, ये जो यहाँ पर आप एक्स की जगह पर कोई भी रियल नंबर लगाओ, -1 लगाओ, -3 लगाओ, -2 लगाओ, क्या ये 3 चेंज हो जाएगा? ये 3 तो 3 ही रहेगा, क्यों रहेगा ना, क्योंकि बच्चों यहां हम x की जगह कोई भी नेगेटिव नंबर लगाएंगे लेकिन उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां कोई वेरिएबल है ही नहीं, यहां कोई चर राशि है ही नहीं। यहां x है लेकिन यहां x नहीं है। अगर यहां भी x होता तो यहां लगाते तो उसे यहां भी लगाते, तो इस पर भी कुछ फर्क पड़ता, लेकिन यहां तो x है ही नहीं, 3 है सिर्फ। तो यहां x की जगह कुछ भी लगाओ, कोई भी रियल नंबर लगाओ, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये +3 है और +3 ही रहेगा। तो इट मीन्स जो हमारा डेरिवेटिव है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी पॉजिटिव आ रहा है प्रत्येक r पर। कोई भी आप r यहां पे लगा दीजिए, ये +3 ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, यानी 0 से बड़ा ही रहेगा ये। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स 0 से क्या है, बड़ा है, क्योंकि जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जो होता है वो 0 से हमेशा क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या है, 0 से बड़ा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर पर। आर क्या है, कोई ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली कंडीशन बन गई कि जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है, किस पर, ओपन इंटरवल। जो कि आर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, एक ओपन इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल नहीं होता। अगर क्लोज इंटरवल होता तो फिर हम इस पर बात करते, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो आर होता है वो एक ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। तो a, b पर यानी रियल नंबर पर निरंतर क्या होगा, वर्धमान होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी यहां हम ये भी कह सकते हैं कि ओपन इंटरवल पर। तो जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r पर, तो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स एक निरंतर वर्धमान फलन होगा, क्योंकि जब 0 से बड़ा होता है एफ डैश एक्स, ठीक है, ओपन इंटरवल पर, तो निरंतर वर्धमान होता है, और आर एक ओपन इंटरवल होता है, इसलिए हमने ओपन इंटरवल वाला पार्ट उठाया। अगर क्लोज होता तो क्लोज वाला उठाते, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे तो एफ एक्स निरंतर वर्धमान फलन होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जो बात मैं बोल रहा हूं और जो लिखा रहा हूं दोनों पे फोकस कीजिएगा, सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने क्यों लिया है इसको, सबसे पहले हमको इसको प्रूफ करना था कि ये वर्धमान होगा या निरंतर वर्धमान होगा। तो उसके लिए पहले हमने इसका डेरिवेटिव निकाला एफ डैश एक्स, फिर इसने कहा था कि रियल नंबर पे बताना है आपको, ये रियल नंबर पे प्रूफ करना है कि ये वर्धमान या निरंतर वर्धमान है। तो हमने रियल नंबर पे देखा, यहाँ हमने x की जगह कोई भी रियल नंबर लगाए, हमें जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव ही मिलेगी, +3 ही मिलेगी, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा होगा क्योंकि पॉजिटिव है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r पर, और r क्या होता है, एक ओपन इंटरवल पर। तो एक तरीके से ये हो गया कि जो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b पर, और a और b क्या है यहाँ पे, r, और इनके बीच की जो वैल्यू है वो भी r है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू r,
तो ऐसी कंडीशन पर क्या कहते हैं हम, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर तो निरंतर वर्धमान होगा। तो बस उसमें वही लिखा है, एफ एक्स निरंतर वर्धमान होगा। क्लियर, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि r पर यानी रियल नंबर पर ही एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x से प्रदत्त फलन वर्धमान होता है। सेम क्वेश्चन 2 है, देखिए हमें वही दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x, ठीक है, और ये r पर x बिलोंग्स टू r पर हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक वर्धमान फलन है या निरंतर वर्धमान फलन है। वर्धमान या निरंतर वर्धमान को तो चेक पता चलेगा इंटरवल को देख के। तो r दे रखा है, r एक ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पर निरंतर वर्धमान आएगा, ना कि वर्धमान। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, वर्धमान या ह्रासमान चेक करने के लिए जो है इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स बराबर यहाँ e की पावर 2x का अवकलन e की पावर 2x, और फिर से 2x का करेंगे तो 2 और x का 1, तो फाइनली आएगा 2e की पावर 2x। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर ये तुम्हारा आ गया डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया 2e की पावर 2x। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो e की पावर 2x है, e की पावर 2x जो होता है, आप यहाँ पे x की जगह चाहे तो नेगेटिव वैल्यू लगा दो या पॉजिटिव लगा दो, क्योंकि हमें r पर कहा है। तो कोई भी रियल नंबर लगाओ यहाँ पे आप x की जगह पर, चाहे नेगेटिव लगाओ चाहे पॉजिटिव लगाओ। ये जो e की पावर 2x होता है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, क्योंकि ये बच्चों इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज की जो वैल्यू होती है वो 2 और 3 के मिड में होती है, पॉजिटिव 2 और 3 के कहीं बीच में होती है, चाहे कुछ भी आप वहाँ पर x की जगह वैल्यू लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात मैंने अब जो बताई है आपको, ये बात आपको पता होगी, तभी आप इस बात को पूरी तरह समझ पाएंगे कि e की पावर 2x इज ए इनफाइनाइट सीरीज और इट हैज ओनली पॉजिटिव वैल्यू एवरी रियल नंबर। यानी e की पावर 2x जो होता है ये अनंत श्रेणी होती है और प्रत्येक r पर ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है। कुछ भी आप r यहाँ पे लगा दीजिए, ये बात आपको नोट कर लीजिए अगर नहीं पता हो तो। ठीक है, ये बातें छोटी छोटी बातें ना आपको नहीं पता है, मुझे पता है, इसीलिए आप पूरी बात नहीं समझ पाते हैं। और ये बात मैं बोलता हूँ यार, लिखाऊंगा तो नहीं ना इस बात को, तो बात को सुना भी करो। इसीलिए मैं कहता हूँ बोलना और सुनना और लिखना तीनों पर फोकस करो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स इज, भाई जब यहाँ पे हम कोई भी रियल नंबर लगाएंगे तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा तो ग्रेटर देन 0 होगी। तो क्या होगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r पर, या ओपन इंटरवल a कॉमा b पर, और इसमें क्या आएंगे, r ही आएंगे। तो f डैश x जब ग्रेटर देन 0 होता है ओपन इंटरवल पर तो क्या होता है, निरंतर वर्धमान। तो एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r पर निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, इस तरीके से बस हमें कुछ नहीं देखना है यार। डेरिवेटिव उसका ग्रेटर देन 0 आ रहा है, जो भी हमें पॉइंट्स कहे हैं या जो भी नंबर्स हमें दिए उस पर, तो आप ओपन इंटरवल अगर वो है तो निरंतर वर्धमान, और अगर वो क्लोज इंटरवल है तो ओनली वर्धमान। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 3 में देखिए क्या दे रखा है बच्चों, इसमें हमें दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स से प्रदत्त फलन। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक तो ए पॉइंट है, इसमें इंटरवल दे रखे हैं हमें 0, π/2 में वर्धमान और π/2, π में ह्रासमान हमें दिखाना है। और सी पॉइंट तीसरा है 0 से π, इसमें ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, ये हमें प्रूफ करना है। यानी एक क्वेश्चन 3 इंटरवल, उन पर हमें एक पे वर्धमान, एक पे ह्रासमान और एक पे ना तो वर्धमान ना ह्रासमान हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, आराम से समझ में आ जाएगा। बस ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं स्टार्टिंग में आपको, इनको और बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जाके आप समझ लीजिएगा। देखिए हमें फंक्शन क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये फंक्शन है बच्चों। ठीक है, और ये हमें प्रूफ करना है नंबर 1
ये हमें प्रूफ करना है। नंबर 1, जीरो ओपन इंटरवल 0, π/2 पर वर्धमान। दूसरा पॉइंट π/2 टू π/2 से लेकर पाई तक ह्रासमान। और तीसरा पॉइंट है 0 से पाई पर न तो वर्धमान और न तो ह्रासमान। ये 3 पॉइंट्स पर हमें इसको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, या तो वर्धमान या ह्रासमान या न वर्धमान न ह्रासमान, कुछ भी प्रूफ करना है। सबसे पहले आपको उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, यानी अवकलन करना है एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका अवकलन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू साइन x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो f(x) का होगा f'(x) और sin x का अवकलन क्या होता है, cos x। sin x का अवकलन cos x होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ जो शायद ही आपको पता हो। अगर वो बातें आपको पता हैं तो आपको हर बात समझ में आ जाएगी, और आपको नहीं पता है तो फिर आप कंफ्यूज होंगे और आप बात को पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। समझिएगा बच्चों, डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, f'(x) इज इक्वल टू cos x आ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले पॉइंट को उठाते हैं। हमें इसको प्रूफ करना है ओपन इंटरवल 0 से π/2 पर। क्या प्रूफ करना है, वर्धमान। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। अब ये बात आपको पता हो कि ये 0 से π/2 ओपन इंटरवल का मतलब है 0 और π/2 के बीच की वैल्यूज पर। ठीक है, 0 और π/2 के बीच की वैल्यूज पर। तो ये इस पर हमें प्रूफ करना है वर्धमान है या निरंतर वर्धमान है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए क्या कहिए, जब हम यहाँ पर इस इंटरवल पर इस f'(x) बराबर cos x को चेक करेंगे तो क्या करेंगे, 0 और π/2 के बीच में जितनी भी कोण हैं उन सबको यहाँ पर लगाएंगे cos x में x की जगह पर, और जो वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू को हम चेक करेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपको मैं बता दूं, जो cos होता है वो 0 से π/2 पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। वरना आपने टेबल भी याद की होगी क्लास 10th में, और आपको अब भी याद होगी। आप टेबल में जाके देखिएगा कि जो cos की जो वैल्यूज होती हैं, cos 0 की वैल्यू 0 होती है, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और cos π/2 की जो वैल्यू होती है, cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो इट मीन्स 1 और 0 के बीच में सारी वैल्यूज आती हैं। 0 से π/2 के बीच में जितने भी एंगल्स होते हैं, अगर 0 और π/2 पर ये दे रहा है हमें पॉजिटिव, तो उनके बीच की सभी वैल्यूज पर भी क्या देगा, ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो cos x होता है वो 0 और π/2 के बीच में जितने भी एंगल्स होते हैं उन सब पर पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर इस पर 0 से π/2 पर ये पॉजिटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव होगा ओपन इंटरवल 0 से π/2 पर तो फिर वर्धमान होगा। क्योंकि जब f'(x) 0 पॉजिटिव होता है, इट मीन्स ग्रेटर देन 0 होता है ओपन इंटरवल पर, तो निरंतर वर्धमान होता है। क्लियर, यही ना, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः नहीं, चूंकि cos x इज ग्रेटर देन 0। cos x जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू देता है। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, π/2 से। ठीक है, हमेशा ये बात आपको पता होनी चाहिए अब कि cos x जो होता है, cos x की जो वैल्यू होती है 0 से π/2 पर हमेशा पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव होगी तो 0 से π/2 पर ही हमें 0 से बड़ी वैल्यू देगा, ग्रेटर देन 0। भाई पॉजिटिव मीन्स 0 से बड़ा, तो यहां पर क्या होगा, तो cos x जो है वो 0 से बड़ा होगा, तो इट मीन्स f'(x) भी 0 से बड़ा होगा। ये तो हो गया इसका मतलब। तो f'(x) इज ग्रेटर देन 0, f'(x) इज ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू 0 से π/2। ठीक है, और जब f'(x) ग्रेटर देन 0 होता है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल पर, तो निरंतर वर्धमान होता है। तो f(x) निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा। क्लियर, तो पहले पॉइंट पे वर्धमान या निरंतर वर्धमान बात एक ही है।
वैसे निरंतर वर्तमान में बस इतना आया था ओपन इंटरवल, लेकिन यहाँ पर बात ओपन इंटरवल की कही है तो यहाँ निरंतर वर्तमान होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। दूसरा देखिए, दूसरे पॉइंट में हमसे क्या करवाया है बच्चों, दूसरे पॉइंट में हमें दिया है, हमें चेक करना है π/2 से पाई पर। तो π/2 से पाई पर, तो भैया ये देखो वही डेरिवेटिव cos x। तो अब आपको मैं बात बता दूं कि 90 और 180 के बीच में जितने भी कोण होते हैं उस पर cos हमेशा नेगेटिव वैल्यू देता है, वरना आप निकाल के दीजिएगा cos 120 डिग्री की वैल्यू, आप इसको ब्रेक करेंगे 90 + 30 में तो सेकंड में पड़ेगा, सेकंड में साइन होता है, cos नहीं होता है, इसलिए नेगेटिव सिंबल आ जाएगा और साइन में चेंज हो जाएगा, sin 30 की वैल्यू -1/2 हो जाएगी। sin 30 की 1/2 होती है, लेकिन नेगेटिव सिंबल आ गया तो -1/2 आएगी निकल के कुल मिलाकर। तो इसलिए आप चेक कर लीजिएगा निकाल के sin 30 की cos 120 की निकालिएगा, cos 150 की निकालिएगा, cos 180 की निकालिएगा, यानी π/2 और 180 के बीच में जितने भी एंगल्स होते हैं उन पर cos हमेशा नेगेटिव वैल्यू देता है। cos की जो वैल्यू होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, इसीलिए अगर cos की वैल्यू नेगेटिव होगी तो फिर ये f' भी नेगेटिव होगा, और f' नेगेटिव होने का मतलब है 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे चूंकि cos x हैज लेस देन 0, cos x जो होता है वो cos x इज लेस देन 0, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल π/2 टू पाई, यानी 90 और 180 के बीच में जितने भी एंगल होते हैं उन पर जो cos x होता है वो नेगेटिव वैल्यू देता है, इसकी जो मान निकल के आता है वो नेगेटिव आता है, ऋणात्मक आता है, इसीलिए ऋणात्मक होगा तो 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो f' इज लेस देन 0, x बिलोंग्स टू π/2 से पाई पर, अतः f(x) निरंतर f(x) क्या होगा, निरंतर हास्यमान होगा, f(x) निरंतर हास्यमान होगा। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट में क्या प्रूफ करना था कि π/2 से पाई पर हास्यमान होगा या निरंतर हास्यमान होगा, वो मैंने आपको समझा दिया क्यों निरंतर हास्यमान आ रहा है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आपको। सबसे पहले पॉइंट में 0 से π/2 पर cos जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए f' ग्रेटर देन 0 तो f(x) निरंतर वर्तमान। π/2 से पाई पर यानी 90 से लेकर 180 के बीच में जितने भी कोण होते हैं उन सब पर cos जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू देता है, वरना आप निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए नेगेटिव वैल्यू देगा तो जो f' है वो 0 से छोटा निकल के आएगा, और जब 0 से छोटा होता है f' ओपन इंटरवल पर तो निरंतर हास्यमान होता है। मैं बता चुका हूँ, ये बात पता होनी चाहिए, समझ में आया। चलिए, तो ये बात क्लियर। अब तीसरा पॉइंट और बचता है आपका। तीसरे पॉइंट में हमसे क्या प्रूफ कराया है कि ये रहा 0 से पाई पर ओनली, ना तो वर्धमान होगा ना हास्यमान होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज देखिए भैया, अभी जस्ट हम प्रूफ करके आ रहे हैं कि 0 से π/2 पर क्या था, f' क्या था 0 से π/2 पर, कैसा निरंतर वर्धमान था। ठीक है, यानी 0 से लेकर 90 तक तो निरंतर वर्धमान, और फिर 90 से लेकर 180 तक यानी ये π/2 हो गया आपका और ये पाई हो गया, तक क्या था, निरंतर हास्यमान। तो भैया अगर मैं ये कहूँगा 0 से लेके 180 तक क्या होगा, सीधा 0 से लेके पाई तक क्या होगा, सीधा, तो आधे इंटरवल पर तो क्या आ रहा है 0 से π/2 तक, ये आधा इंटरवल हो गया, इस पर तो क्या आ रहा है निरंतर वर्धमान, और आधे इंटरवल पर आ रहा है निरंतर हास्यमान। तो आधा तो निरंतर वर्धमान और आधा निरंतर हास्यमान, तो कैंसिल आउट भाई, जितना बढ़ा उतना ही घट गया, तो ना तो बढ़ा ना तो घटा, इट मीन्स रिजल्ट क्या हुआ भाई, जितना वो उसका जो ग्राफ है, जितना आधे इंटरवल पर तो वो बढ़ा और आधे पर फिर वो कम हो गया उतने पर ही, तो इट मीन्स रिजल्ट क्या मिला हमें, 0, ना बढ़ा ना घटा। तो इट मीन्स 0 से π/2 पर वर्धमान है निरंतर और 0 से पाई पर हास्यमान है निरंतर। तो 0 से पाई पर पूरा क्या होगा, वो 0 से π/2 पर तो निरंतर वर्धमान है और π/2 से पाई पर निरंतर हास्यमान है।
तो फिर 0 से पाई पर क्या होगा, ना तो वर्धमान ना तो हास्यमान। क्योंकि जब हम इसको ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से कि 0 से पाई, ये इतना ऐसे करके, तो यहाँ से बनाएंगे, ये थोड़ा ऐसे बनेगा, ठीक है। तो 0 से π/2 पर कितना होगा, 0 से π/2 पर तो ये क्या हुआ, आपका फंक्शन जो है इंक्रीज हुआ है। ये ग्राफ थोड़ा ऐसा बनेगा, कुछ इस तरीके से, ये ऐसे। तो 0 से लेकर जो π/2 है उस पर तो डिक्रीज हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसे बनेगा, डिक्रीज हुआ है, ये कुछ इधर से बनना चाहिए था थोड़ा सा, ठीक है। और लेकिन आधे पर क्या हुआ, उतना ही इंक्रीज हो गया, जितना ये डिक्रीज हुआ, जितना ये इंक्रीज कर रहा है, फिर 0 से π/2 पर वर्धमान है, यानी बढ़ रहा है। तो 0 से π/2 पर तो ये बढ़ा, ठीक है, और उतने पर फिर क्या हो गया, घट गया। तो यहाँ पे प्लस यानी यहाँ पे माइनस, तो कुल मिला के कैंसिल आउट। तो क्या रिजल्ट मिला, 0। ये तो हम कहेंगे एक तरीके से। तो भैया बस यही हमें प्रूफ करना था कि जो cos x जो होता है वो 0 से π/2 पाई पर अगर हम चेक करेंगे cos x को, तो 0 से 180 है इसका मतलब। तो 0 से लेकर 90 तक की बीच की वैल्यूज पर तो ये बढ़ेगा, और 90 के लेकर 180 तक की वैल्यू पर फिर ये घटेगा। तो जितना बढ़ेगा उतना ही घटेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड पॉइंट हमारा ये है। अब इसको मैं हटा दूँ, समझ गए ना आप कैसे हो गया निरंतर वर्धमान मित्र हास्यमान, और ये डायग्राम से आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि cos x इज ग्रेटर देन 0, cos x जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। कब, cos x इज ग्रेटर देन 0 when, जब x बिलोंग्स टू 0 से π/2 ओपन इंटरवल पर। इस पर तो ये क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। और तो f(x) क्या होगा, निरंतर वर्धमान, तथा cos x इज लेस देन 0 होता है x बिलोंग्स टू π/2 से पाई पर। तो f(x) क्या होगा, निरंतर हास्यमान। इसलिए cos x जो होगा वो x बिलोंग्स टू 0 से पाई पर ना तो वर्धमान होगा और ना हास्यमान होगा, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था। मतलब आप समझ गए क्यों, क्योंकि देखिए हमने अभी चेक किया 0 से π/2 पे वर्धमान चेक किया है निरंतर, π/2 से पाई पर हास्यमान चेक किया, तो फिर सीधा 0 से π/2 पे क्या होगा, आधा बढ़ा आधा घटा, कैंसिल आउट, ना तो वर्धमान ना हास्यमान, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रूफ हो गया कि 0 से π/2 पर ना तो वर्धमान होगा और ना ही हास्यमान होगा, ये f(x) = sin x फंक्शन जो है, ठीक है। क्लियर, तीनों पॉइंट समझ में आए। सबसे पहले एक बार अवकलन किया, f'(x) निकाला, f'(x) 0 से π/2 पे चेक किया, cos x जो होता है 0 से π/2 पे पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो f'(x) ग्रेटर देन 0 होगा, और f'(x) ग्रेटर देन 0 होगा ओपन इंटरवल 0 से π/2 पर तो निरंतर वर्धमान, और π/2 से पाई पर जो f'(x) जो cos x है वो नेगेटिव वैल्यू देता है, तो लेस देन 0 होगा। तो ओपन इंटरवल π/2 से पाई पर cos x लेस देन 0 होगा तो निरंतर हास्यमान होगा। तो आधे पर वर्धमान आधे पर हास्यमान। फिर हमने चेक किया 0 से पाई पर, तो 0 से पाई पर आधे पर तो cos वर्धमान होता है, बढ़ता है फलन का ग्राफ, और आधे पर घटता है, तो जितना बढ़ा उतना ही घट गया, तो ना तो वर्धमान ना हास्यमान। इसलिए 0 से π/2 पर 0 से पाई पर cos x जो है ना वर्धमान और ना हास्यमान होगा। तीनों पॉइंट क्लियर, यही तीनों पॉइंट हमसे बच्चों प्रूफ कराए थे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ये बच्चों आपका तीसरा प्रश्न भी बच्चों कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। तो अगर ये पॉइंट्स अब आप थोड़ा सा समझ गए होंगे किस तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ यार अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और वीडियो को बच्चों पूरा देखा करो, ठीक है। अगले वीडियो में लेंगे बाकी के क्वेश्चंस के साथ, जब तक कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा और इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है।